सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिद न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पुण मूठ न लागे, उलट ताई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पे लिया, सतगुरु लाग दुहाई। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की शरण में 1988 में गए। 1988 में उनकी शरण में गए। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की शरण प्राप्त हुई उनको। 1994 तक स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको नाम दीक्षा देने का और सत्संग करने का आदि अधिकार दे दिया था, क्योंकि उनके लाखों शिष्य थे। लाखों शिष्यों में जब उन्होंने परीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ही अंत में पूर्ण रूप से सफल हुए। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हमारे जो सतगुरुदेव जी, उनको दस्त होने लगे थे, पतले दस्त आने लगे थे, और इतने दस्त आए कि लगभग लोग सब छोड़ के चले गए। हम 2 लोग बचे थे। उसमें जो दूसरा जो साथी बचा था, तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज बहुत दुबले पतले हो गए थे और दिन भर जो है अपना बड़बड़ाते थे, और स्वाभाविक है कि वो ऐसे भी आदमी कमज़ोर आदमी है, उल्टा उल्टा बोलने लगता है। और फिर तो वो सद्गुरु थे और उनको परीक्षा लेकर के इस मार्ग को आगे बढ़ाना था, तो किसी न किसी को नियुक्त करना था, तो वो और भी कड़वे शब्दों का प्रयोग किया होगा। उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज कहा कि अब इनको छोड़ो, ये सठिया गए हैं, ये बुजुर्ग है, अब इनका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सर वर बकरे है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि अपने सदगुरुदेव जी के लिए ऐसा कहने में तेरी जबान क्यों नहीं गल गई। जिन सदगुरुदेव जी ने मुझे ये ज्ञान दिया, प्रमाणित ज्ञान दिया, और आज उनको बता रहा सठिया गए, मतलब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि परीक्षा किसकी क्या है और कैसी है। तब संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने सर्वाधिकार उनको सौंपा। समय जो है समय का चक्र चलता रहा, और 1999 में कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ भक्ति मुक्तेश ट्रस्ट इन गुंडों ने बनाया। इसके पहले छोटा सा आश्रम करौथा में बनाया। संत रामपाल जी महाराज से कहा गया कि महाराज आप उस आश्रम में सत्संग करने चले, जबकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं 1994 में अपना घर त्याग करके जींद में कुटिया बना करके रह रहे थे। परमेश्वर तो जान ही जानते कि आने वाले समय में घटनाएं क्या होंगी, क्योंकि ये मार्ग जो हजारों साल चलना था, और हजारों साल ये मार्ग चलना था तो ये खुलासा भी करना था। और परमेश्वर की लीला हम जान नहीं सकते, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे हमको ये पता चल जाता, मालूम होता जाता है कि क्या इनकी लीला थी, क्या इनकी महिमा थी। तो जब देखा कि संत रामपाल जी वहाँ के आगे पीछे जन सैलाब बढ़ने लगा, उसी धुन में इन्होंने आश्रम बनाया, जबकि हमारे कबीर साहब के मार्ग में आश्रम नाम की कोई चीज़ नहीं है।
कोई आश्रम नाम की चीज़ नहीं। आप कबीर साहब से लेकर के आप स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तक आप देख लीजिए। कबीर साहब झोपड़ी बना करके अपने घर में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया में झोपड़ी बनाकर रहते थे, और अपना मुंह बोले माता पिता और मुंह बोले दोनों बच्चे, मतलब उन्होंने पूरा परिवार दिखाया कि कैसे आप अपने परिवार का पालन पोषण करके यहाँ सतलोक जा सकते हो, जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए तब। तो जब संत रामपाल जी महाराज उसी अनुसार अपना वहाँ रह रहते, सतलोक का जींद में कुटिया बना के रहते थे। अब हमारे सतगुरुदेव जी के जो गुरु जी थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, वो छुड़ानी धाम जहाँ संत रहने लगे वही धाम बन जाता है, तो वहाँ वो रहते थे। जैसा कि बताया था कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, वो लंबी कहानी है, सबको पता होगी। तो इस मार्ग में आश्रम नाम कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आश्रम नाम की चीज़ होती तो सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जब नरसिंह जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने 56 करोड़ सोने की गिन्नियाँ लुटा दी थी, नहीं तो वो भी आश्रम बना देते। कबीर साहब आश्रम बनाते थे हजारों लाखों। जब अब्राहिम सुल्तान अदम जी को ज्ञान हुआ तो राजपाट त्याग करके अपना पीछे से कूद करके भाग गया। और हम आप लोग बड़ी तन्मयता से ये कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर इसका 1 भी % हम लोगों ने अपने धारण करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरे कहानी सुन करके हम बड़ा खुश होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये भय आज भी नहीं है कि जिस तरह उनके अंदर ये डर प्राप्त हुआ था कि अगर हम जरा सा चूक गए, शरीर मेरा चला गया, तो हम 84 लाख योनियों में कुत्ता गला सुअर बनेंगे। परमात्मा ने बताया कि देखिए जैसे कुत्ता होता सवेरे उसको क्या मिलता खाने को, कैसे भटकता रहता। हम ये देख रहे हैं लेकिन हमारे अभी भी आंखें कान नहीं हो रही। लेकिन इब्राहिम सुल्तान अदम ने जूतियों से, हीरे जवाहर की जूतियों से बेर लिए थे। परमात्मा ने कहा थे डोम बांट के गीत नहीं है। जब नानक जी को ज्ञान हुआ तो दूसरे की दुकान का सामान लुटा दिया। अपनी दुकान तो छोड़ दीजिए, दूसरे की दुकान का सामान लुटा दिया। और आज हमें आपको जब ज्ञान हुआ तो देखो किस तरह VIP आश्रम बन रहे हैं। नाम किसका हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज का। दास ये बात क्यों शुरुआत की आज, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस का विधायक कुलदीप वत्स है, जो सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज से मिलने गया, अन्य बीजेपी कांग्रेस के जो नेता मिलने जा रहे हैं, ये वही संत रामपाल जी महाराज हैं। ये सतलोक आश्रम करौथा में या सतलोक आश्रम बरवाला में कोई भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक संत रामपाल जी महाराज के आसपास फड़क नहीं सकता था। वहाँ फिर भी कुछ मर्यादाएं थीं। सतलोक आश्रम बरवाला बेशक संत रामपाल जी महाराज का नहीं था, ये गुंडों का ही कब्जा था। फिर भी वहाँ एक ही लाइन में सब बैठेंगे, चाहे वो नेता हो, अगर उसको आना है तो उसी रीति रिवाज के अनुसार आएगा जिस रीति रिवाज से अन्य भगत भाई बहन आ रहे हैं वहाँ पे, और उन्हीं के साथ में ज़मीन में बैठेगा। ये फिर भी वहाँ कुछ डर भय था। और संत रामपाल जी महाराज तो किसी नेता मंत्री से तो स्पेशल तो मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये संत रामपाल जी महाराज के वो भगत सब जानते हैं जो 2014 के पहले, बरवाला कांड के पहले तक जो आश्रम में जाते थे, लेकिन वहाँ कई नीच काम होते थे जो कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समिति वालों ने किए। और उसमें सबसे बड़ा नीच काम था कि जब हम लोग आश्रम के अंदर जाते थे तो हमारी आप सबकी मेटल डिटेक्टर से जांच होती थी, और अंदर इंटर करने के बाद हमारे आपके जो कपड़े होते थे, अटैची होती थी, वो सब पूरा एक एक कपड़ा खोल कर चेक किया जाता है। कि इसी तरह महिलाओं की तरफ भी यही होता था, पुरुषों के दोनों तरफ यही होता था। और एक तरफ कहते परमात्मा है, और एंट्री करने के बाद
जो संत उस आश्रम के अंदर बैठा हो उसके नाम से डीवीडी वाला नाम दीक्षा दी जा रही, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। और हम बातें करते हैं गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 की, कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, अगर तू सतलोक जाना चाहता है, यहाँ 84 लाख योनि से मुक्ति पाना चाहता है, तो सबसे पहले तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर कपट भाव छोड़ कर उसकी शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर, और जब तेरी सेवा से वो प्रसन्न होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। काल ब्रह्म के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान पूरा दिलवा दिया, जैसे हमें आपको तो स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया, लेकिन वहाँ तो काल ब्रह्म के द्वारा पूरा ज्ञान दिलवा दिया गया। काल ब्रह्म ने अपना भी परिचय दिया, काल ब्रह्म ने उस पूर्व परमेश्वर का परिचय दिया, काल ब्रह्म ने उस परमेश्वर के मंत्र भी बताए, ये ओम तत्सत ये 3 मंत्र हैं, लेकिन ये तत्वदर्शी संत बताएगा मुझे ज्ञान नहीं है। और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक उसने बताया कि मैं भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ, सब कुछ बताया, लेकिन जब काम करने का समय आया तो उसको युद्ध में लगा दिया। और बाद में क्या बोला कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, काल ही ज्ञान दिया और काल ही ने उसकी बुद्धि को घुमा दिया और युद्ध करा दिया। यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने हमें आपको तत्व ज्ञान दिया, और तत्व ज्ञान देने के बाद भी देखिए काल ब्रह्म ने हमारे आपके द्वारा करौथा कांड करवाया, और हमारे आपके द्वारा बरवाला कांड करवाया, और हमारे आपके द्वारा किया करवाए गए बरवाला कांड की वजह से संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाला गया। और हमारे घर की 5 महिला 1 बच्चे को ये सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट करके तड़पा के मार डाला। लेकिन हमारे आपके आज भी ये आंखें कान में हो रहे हैं। 10/4/2026 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को जमानत दी। 18 नवंबर 2014 से लगा करके 10/4/2026 तक, यानी कि 9/4/2026 तक जेल के अंदर रहे। किसी भगत ने या राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम धनाना गुंडों ने, किसी ने जमानत नहीं करवाई। 2006 से लगा 2008 में जब करौथा कांड हुआ था तब भी कोर्ट ने इनको पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी, और ये गुंडे पहले पर जमानत करा के आ गए थे। अब तो सारी सच्चाई पता है, और इस बार भी वही हुआ। और हम लोग कहते हैं बंदी छोड़ की बड़ी दया है। जगत के नाते तो उस हाई कोर्ट की दया है, जिसके वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ पाए, न तो आज तक नहीं आ पाते, ना आ पाए। और वहाँ से निकलने के बाद कहाँ पहुँचे? सतलोक आश्रम धनाना में। आप सब जानते हैं कि हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है? गुरु जी के दर्शन करने। ये नहीं हो रहा कि गुरु जी जिस आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में थे, इतना कष्ट उनको सहना पड़ा, और हमारे आपके द्वारा इन्हीं गुंडों ने बरवाला कांड करा दिया। 11.5 साल से जेल में हैं, अभी भी उनको कोई छुटकारा नहीं मिला है। आप जानते हो कि 2014 में जो कांड कराया गया था, आपके द्वारा कराया गया था, काले कांड आप ही लोगों को बनाया गया था, और आज तो आप सब जान रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ये लोग मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। अब जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया में खुलासा कर दिया था, आज वो संत रामपाल जी महाराज उस सतलोक आश्रम धनाना में जो मुस्करा कर, ये मुस्करा रहे हैं किसी से मिलते हुए, दिखाया जा रहा है, तो आप सोचो कैसे मुस्करा रहे होंगे। जो नेता मंत्री सांसद विधायक ये सब जा रहे मिलने के लिए,
संत राम पाजी वहाँ बड़े खुशी के साथ मिलते हैं। वहाँ के जो सरपंच होते हैं वो मिलने जा रहे हैं, पगड़ी पहना रहे हैं और संत राम पाजी वहाँ खुश हो रहे हैं। ये सोचने की बात है। जिन्होंने 5 महीने के बच्चे की हत्या की, बेरहमी से हत्या की, आज तो आपके पास, सबके पास सबूत है, आपको वो चिंता नहीं है। ये वही हत्यारे गुंडे हैं जिन्होंने इस तरह कार्य किया था। और सबसे बड़ी बात, आप ये देखिए, जो नेता आ रहे हैं मिलने के लिए, एक तरफ तो आप कहते हो परमात्मा है, लीला कर रहे हैं, एक तरफ कहते हो 15 केसों में बरी हो गए, जबकि FIR नंबर 429, 430 में और 428 में बरी नहीं हुए। जो आप लोगों ने 2014 में दर्शन के बहाने जा करके भीड़ बढ़ा करके ना कांड करवाया था, और अब तो तुम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि संत रामपाल जी महाराज का आगे क्या होगा। और संत रामपाल जी महाराज ने कह भी दिया कि 2008 में भी हमने कहा था, उस समय तो दास नहीं जुड़ा था, कि मतलब बड़ी जेल जाना पड़ेगा। और 2026 में जब जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने बताया कि एक और आखिरी अटेम्प्ट, मतलब ये होगा, ये और ज़्यादा बड़ा होगा। ये पूरा खुलासा कर दिया परमात्मा ने। और नेता मंत्रियों की लाइन लग गई, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। संत रामपाल जी महाराज नेताओं मंत्रियों से बड़े खुशी के साथ मिल रहे हैं। नेता कितने खुश हैं, हैं? तो ये विचार करना होगा। ये दास इसलिए मतलब जो है लाइव रूबरू हुआ, क्योंकि जब ये नेताओं मंत्रियों को दास देख रहा कि सब आ रहे, ये वही विधायक कुलदीप बस है, ये वही कुलदीप बस विधायक है जो जिला हरियाणा के जिला झज्जर में जो गिरावड़ में जो प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर ये बड़ी बड़ी डींग मार रहा था, क्योंकि नेता मंत्री इन लोगों का मतलब मकसद ही होता है कि डायलॉग बना करके लोगों को गुमराह करना और अपनी ओर आकर्षित करना, क्योंकि हमें वोट मिलेगा। उसी बात पे दास ने इसे सवाल किया था कि आपको किसने बुलाया था, और ये उसमें कहा था मैं खून दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो कर दूंगा। उसी बात पे हमने इनसे सवाल किए थे, और दास ने कहा कि आपके खून तो होता ही नहीं है, तो खून कहाँ दे दोगे? और आपने भी तो शुरुआत तो आपने की थी ना। 2006 में आपकी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से, और सबसे पहले तो आप ही ने जेल में डाला था। और आप ही की सरकार में 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिली थी। 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में जमानत कोर्ट ने दी थी। आप ही सरकार में 14/7/2014 को हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट हाईजैक किया गया था, तो आपके खून होता ही नहीं। तब उसने मुझे धमकी भरे लहजे में कहा था कि ज़्यादा मत बोल रहे ऐसा। तो तब दास ने उनको गालियां दी थी, और जब और वो धमकी देता रहा तब दास उनको और गालियां देता रहा। और उस ऑडियो में इसने कहा था कि जेल में पड़ा है तो हम क्या करें, क्या मैंने जेल में डाल दिया है? और गिरावड़ के प्रोग्राम क्या कर रहा था? 2-3 वीडियोज़ हैं, जिसमें पहले वीडियो में कहा था कि मैंने 1 साल तक स्टडी किया संत रामपाल जी महाराज का के बारे में, और आज तक मैंने किसी गुरु नहीं बनाया, और आज मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि आज से मैंने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। और जब दास ने बात की तो कहता जेल में पड़ा तो हम क्या करें,
और आज उन्हीं के दर्शन करने गया ये, यानी कल 18/4/2026 को वीडियो उनका आया और देखा। फिर वही बात बोल रहे कि करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए, मोटरें दी, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत घर मकान बना रहे। यही बात उन्होंने गिरावट बोली थी। दास पूरी बात उनको बताना चाहता था, जैसे अन्य सांसदों विधायकों को दास ने फ़ोन किए थे, उनको पूरी बात बताई और उनके व्हाट्सएप पे हमने वीडियोस डाले सब। इनसे मैंने फ़ोन किया था लेकिन इनके व्हाट्सएप पे हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, और नहीं तो इनको भी वीडियो सब डाल देते हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन के अंतर्गत मैंने सैकड़ों वीडियो इनके व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं, जबकि ऐसा लगता कि वो मोबाइल इनके साथ जो असिस्टेंट रहते हैं उनके पास होगा, लेकिन हो सकता है वो देख ले, तो अब वीडियो डाल दिए। संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने गुरु बना लिया और इसके बाद इन गुंडों से ही इन्होंने मिल करके, और गुंडों ने जो बता दे सतलोक आश्रम करौथा कमेटी, जिसका एक कोई राजवीर या जयवीर ऐसा नाम था, जयवीर झज्जर का, उससे भी हमने बात किया था। तो उसने जो एक लिस्ट बना दे कि ये इतने लोग हैं, ऐसे हैं, पवन वगैरह आ जाते, जबकि पवन से हमारा कोई लेना देना नहीं। और उसने कहा कि रामचंद्र तो वहाँ चोरी करता था आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज ने निकाला था। तो कुलदीप बस जी संत रामपाल जी महाराज से मिलकर के आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई विधायक, नेता, मंत्री सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मिलता है, जबकि ये कहना चाहिए कि मिलवाया जाता है, तो उस समय जो मंत्री की और या विधायक की और संत रामपाल जी महाराज की जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो रिकॉर्ड करके नहीं डाली जाती है। वो रिकॉर्ड करके बात नहीं डाली जाती है। ये भक्तों को सोचना चाहिए। अब इन्होंने तो गुरु बना लिया और मेरे खिलाफ FIR कर दी, झूठी FIR कर दी कि संत रामपाल जी रामचंद्र ने बम से उड़ाने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। एक तरफ तो कहते हैं मैं किसी डरता नहीं, और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य इतना डरपोक क्यों हो गया, इतना कायर क्यों हो गया कि संत रामपाल जी महाराज छोड़ करके पुलिस की शरण में चला गया। हम भी चाहे तो FIR कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। किस बात को लेकर कि हमने उस ऑडियो में इनसे नहीं कहा बम मारने की धमकी या जान से मारने की धमकी नहीं दी। हम क्यों मारेंगे, हमें क्या जो बम मारने की, हमें क्या जो जान से मारने की धमकी देने की। और हमें तो ये ज्ञान हो गया कि हमें दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, जान से मारने की तो बात छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जेल से आने के बाद ये पूरी दुनिया के सामने बात कही कि जब तक मेरी मौत नहीं आएगी तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। तो इस कुलदीप बस विधायक को इतना ज्ञान नहीं हुआ और पुलिस के शरण में चला गया। 50 दिन दास जेल में रहा, भक्तों का 50,000 रुपये खर्च हुआ जमात के लिए, और दास के लगभग 45,000 के 2 मोबाइल और 2,000 रुपये का वो पावर बैंक, ये चला गया। हरियाणा के पुलिस विभाग में कुछ चोर पुलिस वाले हैं जो मेरा ये मोबाइल, पुराना जो मोबाइल था वो 20,000 रुपये का मोबाइल था, वो बिना सिम का था, और पावर बैंक ये तक चोरी कर ले गए घर से, एक रिक्शे वाले के यहाँ से ना। शर्म आनी चाहिए। आने वाले समय में कोर्ट में मैं जज के सामने ये बात जरूर रखूंगा। तो विधायक कुलदीप बस जी, अगर आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु मान लिया था तो आप रांची समाज सेवा समिति गुंडों के कहने पर, सतलोक आश्रम धनाना गुंडों कहने पर आप ये फर्जी और नीच काम नहीं करते, FIR नहीं कराते। FIR कराने में आपको मिला क्या? आप सोच रहे होंगे कि इन गुंडों के माध्यम से रामचंद्र को दबा देंगे
और गुंडों ने आपको बताया होगा कि रामचंद्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत में, पूरे दुनिया में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के नाक में दम कर रखा है। तो आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है और इस तरह से पूरी अफवाह उड़ा दें तो मेरी बन जाएगी, मेरी धाक बन जाएगी और ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के जितने मूर्ख शिष्य हैं हमें वोट देकर 2027 में या आने वाले चुनाव में फिर जिता देंगे। आपने तो अपनी वो राजनीति चलाई और राजनीति में हो तो राजनीति करोगे। और आपने वो भूल गए कि मुझसे कहा था कि गुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में जब कहा था कि कुआं में जेल में पड़ा है तो हम क्या करें, जेल में पड़ा है मतलब संत रामपाल जी महाराज के सम्मानी शब्द भी तुम्हारे अंदर नहीं थे, जेल में पड़ा है। अरे 75 साल के बुजुर्ग हैं, यही तो उस ऑडियो में कहा था अगर संत रामपाल जी महाराज की जगह तेरे माँ बाप होते तो क्या करता, यही तो हमने कहा था। 75 साल के बुजुर्ग को कह रहा जेल में पड़ा है तो हम क्या करें, क्या हमने डलवा दिया। आपको याद दिलाता हूँ कि आप ही लोगों ने 2006 में संत रामपाल जी महाराज को जेल में डलवाया था और कोर्ट ने जमानत दी थी। आप लोगों ने तो पूरी ताकत लगा दी थी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर ना आने पाए। इस बार भी पूरी ताकत लगा दी तो हाई कोर्ट ने जमानत दी। और वो भूल गए करौथा कांड, इसलिए आपको मैं बार बार याद दिलाता हूं। विधायक कुलदीप वत्स जी, आपने क्या ये मुझे लिस्ट दी, रामचंद्र ने इतने इतने सांसदों विधायकों को फ़ोन कर गालियां दी, सबसे सवाल किए थे, सवाल वही आपसे सवाल किए थे। आप फांसी लगवा देना मुझको, लेकिन याद रखना ये सच्चाई दबाने से दबेगी नहीं। ये सच्चाई के वीडियोस बन गए, ये सब त्रिकुटी में चलाए जाएंगे। यहाँ किसी ने वीडियो बनाया नहीं बनाया, माँ तो ये नहीं है, वहाँ के लिए वीडियो तैयार है। जो आपने बोला था ना कि रामचंद्र बदमाश अपने आप को बता रहा था, उस ऑडियो में कहीं हमने ये नहीं कहा कि मैं बदमाश हूँ। और वो ऑडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। आपने उसको वायरल भी नहीं किया था, क्लिप सुनाई काट काट करके नाम। और धन्य है वो थाना झज्जर जिसने अगर ऑडियो सुनी है तो ऑडियो के अनुसार वो इस तरह FIR ही नहीं करता, ये 4 धाराएं लगाता ही नहीं। सबसे पहला काम होता आदमी बैठ के बात करता है, क्योंकि विधायक जी को भी पता हो गया था कि रामचंद्र कैसा व्यक्ति है। और स्वयं जयवीर इनसे बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को तो विरोध नहीं करते, लेकिन कमेटी का विरोध करते हैं। आपने सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों को खुश करने के लिए FIR की, और जब पत्रकार ने पूछा उससे कि आप लोग क्यों नहीं संत रामचंद्र के खिलाफ FIR करते हो, तो कहते हमें ज्ञान है इसलिए हम छोड़ देते हैं। हाँ, तुमको तो बहुत बड़ा ज्ञान है, तभी तुमने 2006 में करौथा कांड करके अपने गुरु को जेल में डाला था। आपको इतना तत्व ज्ञान है कि तभी तुम लोगों ने 2014 में बरवाला कांड कराया था। 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। 14/7/2014 को हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट को हाईजैक किया था। आपको इतना ज्ञान है। हाँ, आपको इतना ज्ञान है कि अपने एक गुरु को सजा करवा दी थी FIR नंबर 429/34 में, जबकि जो निर्दोष हैं। इतना ज्ञान है कि आप आए थे यहाँ योगी बनने के लिए, आप आए थे सुदर्शन सुपच महाराज बनने के लिए, आप आए थे सतलोक जाने के लिए। और आज आप क्या कर रहे हो, राजा महाराजाओं की तरह भोग रहे हो। झूठ बोलते हो कि रामचंद्र चोरी करता था। रामचंद्र चोरी करता था, नाम दीक्षा कब लिया तुम्हें पता ही नहीं। कोई बता रहा 2013 में, कोई बता रहा 2014 में, और संत रामपाल जी महाराज ने निकाला था। तो बड़ी दया है परमेश्वर की कि जैसे तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया
उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ गए। तो क्या विधायक कुलदीप बस जी ने संतराम पाजी महाराज से जब मिले तो क्या हमारे बारे में पूछा कि रामचंद्र नामक एक आपका शिष्य है, वो आपके आश्रम में कब चोरी किया था, जरा बताएं हमको? नहीं पूछा। जो जयवीर है या अन्य जितने लोग हैं जो इनके कहने पर चल रहे थे, सतलोक आश्रम धनाना गुंडों कहने पर चल रहे थे, क्या संतराम पाजी महाराज से पूछा? क्या संतराम पाजी महाराज अभी तक ये बातें क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं इनको सामने लाया जा रहा? क्या संतराम पाजी महाराज नहीं जानते ये कांग्रेस पार्टी का विधायक है? इसी सरकार ने मुझे जेल में डाला था और संतराम पाजी महाराज ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश होगा। आज तो कांग्रेस पार्टी के विधायक सब आ रहे हैं। जिस तरह से विधायक जी ने गिरावट की रैली में कहा था कि संतराम पाजी महाराज ने करोड़ों रुपए खर्च किया, पाइप दिया, मोटरें दिया, वही बात है 18/4/2026 को सतलोक आश्रम धनाना के अंदर बोल रहे थे। तो विधायक जी याद रखना, ये सवाल तुम्हें जीने नहीं देंगे और शायद अगर कोर्ट में ऐसा मौका पड़ा तो आपसे सारे सवालों का जवाब वहां लेंगे। अब संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं, अब आपको कोर्ट में सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हम चाहें आपके खिलाफ चाहते थे FIR कर सकते थे, क्योंकि आपने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला था कि रामचंद्र आश्रम में चोरी करता था, रामचंद्र ने बम से उड़ाने की धमकी दी, रामचंद्र कह रहा था कि मैं बदमाश हूँ कानपुर का। तो हमारे पास आपके सारे वीडियोस हैं। मेन बात यह है कि आज विधायक जी आप जिस सतलोक आश्रम धनाना के अंदर बैठ करके ना आप जो बोल रहे थे ना, मेरी तो ऑडियो थी आपसे बात करते हुए और आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो है। जिस सतलोक आश्रम धनाना में आप बैठे हो और आप पूरी दुनिया के सामने प्रमाणित कर रहे हो कि सतलोक आश्रम धनाना संतराम पाजी महाराज का है। आप बड़े गर्व के साथ कहते हो कि संतराम पाजी महाराज ने करोड़ों रुपए खर्च किया। आप बड़े अहंकार भरे शब्दों कहते हो कि संतराम पाजी महाराज ने एम्बुलेंस चालू कर दी, संतराम पाजी महाराज ने स्कूल कॉलेज बनवा दिए, संतराम पाजी महाराज अन्नपूर्णा योजना के अंदर घर मकान बनवा दिए। बड़े गर्व के साथ आप बोलते हो। आपको पता है ना 2006 में करौथा कांड करवा के जेल में डाला था, भूल गए? आपको पता है 2014 में संतराम पाजी महाराज को जब जेल में डाला गया था तब आप लोग क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे। और स्वयं मनोहर खट्टर जी ने कहा था कि अगर करौथा कांड में जो आश्रम बंद करा दिया गया था भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, अगर वो दोबारा सतलोक आश्रम बरवाला ना बनने देते तो ये 18 नवंबर 2014 की घटना नहीं होती है। हमारे पास वीडियोस हैं। आज भी मैं मनोहर खट्टर जी के वीडियो सर्च रखा हूँ। 2006 में तो दास नहीं था तो उस समय के तो वीडियो नहीं है, लेकिन 2014 वाले मनोहर खट्टर जी के सारे वीडियो कलेक्शन करके रखा हूँ। तो आप पर यह मुकदमा बनेगा। अगर अब चाहूँ तो इस वीडियो पर आप पर केस कर सकता हूँ। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति इस कुलदीप बस विधायक जो हरियाणा के जिला झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र से 2 बार का विधायक जो इतने बड़े गर्व के साथ बोल रहा है सतलोक आश्रम धनाना संतराम पाजी महाराज का करोड़ों रुपया खर्च किए। पढ़े लिखे हो ना, अनपढ़ गंवार नहीं हो। और बिना सबूत देखे कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सदगुरुदेव संतराम पाजी महाराज ने समझाया। आप संतराम पाजी महाराज से आशीर्वाद लेने गए
लेकिन आपके अंदर का वो अहंकार नहीं गया, न जा सकता है। तुमने तो वो गिरावट की रैली में यही कहा था कि मिठास बांटूंगा। मैंने 5 लड्डू 1 कप चाय पिए और ऐसी मिठास बांटी, एक रिक्शा चालक के सवाल तुम्हें हजम नहीं हुए, सवाल नहीं हजम हुए। हमने तो आपसे बड़े रिस्पेक्टफुली बात की थी। आपका जो एटीट्यूड है तब से सबके सामने उजागर हो रहा है। आप परेशान हैं। 16 तारीख को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ विधानसभा में जो आप लोगों की वोटिंग होनी थी, वहाँ पे आके 4-5 विधायक बीजेपी में चले गए। और आपने, आप बिके या नहीं बिके हैं, आपकी अंतरात्मा जानती होगी। जबकि आप ही के भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि वो बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन आप परेशान हैं। ये इसलिए ये दास कह रहा है कि आपने 5 करोड़ रुपए की नोटिस भेजी। किस पे? 90 डिग्री के पत्रकार महोदय प्रवीण अलावत जी, जो निर्भीकता के साथ सवाल उठाते हैं। आपसे सवाल की आंखों में आंख डाल करके ना, तो आपने उन पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मतलब नोटिस भेज दिया और 5 दिन के अंदर 5 करोड़ रुपया दें या माफ़ी मांगें। तो इस तरह से आप जो हरकतें कर रहे हैं, और संत सुरेती जो हैं जिनसे मारपीट की गई, आपने की या नहीं की, वो तो वीडियो फुटेज बता रहा है, जिसमें आप मंच से एक विधायक, एक 2 बार का विधायक ऐसी खुलेआम धमकी दे रहा है। वो पूरी दुनिया वीडियो देख रही है। और मारपीट की गई, टिट फॉर टैट, जो जैसा दूसरे साथ करता है वैसा उसको मिलता है। आपके ऊपर FIR हो गई। आप और आपके परिवार से 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR और लगभग 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR। आपकी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है। मुझे तो इस बात का ज्ञान है कि हमारे कुछ पूर्वाध कर्म होंगे जो हमने आपको दंड दिया होगा, कष्ट दिया होगा, वो अदला बदली में यहाँ निपट रहा है। परमात्मा ने कहा कि अब तुम मानव जन्म मिला, अब अदला बदली वाला सिस्टम ना रखना। तो अब मुझे ज्ञान हो गया, हम FIR नहीं करेंगे। और जितना मुझे जो जहाँ कष्ट मिलना होगा, और उसमें एक और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये ज्ञान हो गया कि अगर मेरा अन्न जल मुझे अमेरिका में बधा है तो दुनिया कोई ताकत नहीं मिट सकती, मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मेरा झज्जर में, हरियाणा में मेरा अन्न जल बधा था, उस जेल के अंदर मुझे जाना था और वहाँ से बहुत चीज़ें परमात्मा की दया से निकाल के लाना था। वो निकाल के लाए और सब भक्तों को दिया। आप जो कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम, ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज का नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई आश्रम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 इंच जमीन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं कोई बैंक खाता एक नहीं है, जो था वो बंद है। संत रामपाल जी महाराज के नाम की कोई संस्था नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य पैसा दे रहे ना, वो संत रामपाल जी महाराज किसी का पैसा नहीं ले रहे। ये सब दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा इन गुंडों को दे रहे हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम के जो शिष्य हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ने इन गुंडों को पैसा दे रहे हैं। तो विधायक जी, ये जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हो। आपको वहाँ की बादली की जनता ने 2 बार विधायक बनाया है। इसलिए बनाया था
कि आप सच बोलेंगे, प्रमाणित सच बोलेंगे, और आप आम जनता के भरोसे पर डाका डाल रहे हो, यानी कि उनके आंखों में धूल झोंक रहे हो, यानी कि उनको मूर्ख समझ रहे हो। आप ये जानते हो कि हम जो बोलेंगे वो पूरी जनता मेरी बात स्वीकार करेगी। इधर ये सतलोक आश्रम धनाने गुंडों की संख्या बढ़ेगी, गुंडों के भगत जुड़ेंगे, लोग यहाँ आएंगे, उनको पैसा मिलेगा, और उधर हमारी वोट बैंक की राजनीति मजबूत होगी। मतलब एक तीर से आप दो निशान साध रहे हो, निशाने लगा रहे हो। नेता किसी का नहीं होता, नेता वकील, कुछ नेता ये अपने बाप के भी नहीं होते, अपने बाप के भी नहीं होते। और आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आश्रम किसका है। आप उस सतलोक आश्रम धनाना के अंदर गए तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हमने कुछ देखा नहीं, क्योंकि किस संस्था के द्वारा चल रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि सतलोक आश्रम धनाना में आप गए थे, किसका आश्रम है, तो आपको इसके प्रमाण देने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। सार्वजनिक जीवन में बोलना तो बड़ा आसान होता है, और जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं उन शब्दों पर अगर किसी ने गौर कर लिया तो फिर आपको वो शब्द जो ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो ये तो आपको त्रिकुटिन से पता चलेगा। ये आप अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप हजारों लाखों करोड़ों जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, या जो अपने आप को समझते कि मैंने अपने संत रामपाल जी महाराज गुरु बनाया, उनकी भावनाओं से आप खेल रहे हो। वो ये सोच रहे हैं ये विधायक जी हैं, सच बोल रहे होंगे, ये विधायक जी हमारे गुरु जी शरण में आ गए। लेकिन जो सच्चा भगत होगा, जो रियल में सच्चा भगत होगा, वो जानता है कि तुम जैसे विधायक, नेता, मंत्री संत रामपाल जी महाराज के आसपास तक कहीं नहीं फड़क सकते थे, लेकिन फिर आज आप वहाँ कैसे पहुँचे। ये सब पता है कि जो 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे वीरेंद्र, मनोज आदि, ये इन गुंडों की महिमा है। तो आप ये बताइए सतलोक आश्रम धनाना किसका है, किस संस्था द्वारा संचालित है। आप नहीं बता पाओगे, हम बताएंगे, और आप अपनी तैयारी कर लीजिए। हम बता भी दे रहे हैं आपको कि सतलोक आश्रम धनाना मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नामक संस्था के द्वारा संचालित है। उसका चेयरमैन रंधावा खत्री है। अब ये और भी कोई ट्रस्ट बदल दें, चाहे कुछ भी बदल दें, कि हो सकता है भाई सबको जानकारी हो गई है तो एक दूसरा ट्रस्ट बदल दें, ये चाहे जितने भी ट्रस्ट बनाएं, लेकिन आप ये नहीं साबित कर सकते ये संत रामपाल जी महाराज इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और अब मुझे पूर्ण विश्वास है, अब किसी माई के लाल की औकात नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने के बाद ये सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे कोई भी नई संस्था बनाकर संत रामपाल जी महाराज के नाम से रजिस्टर्ड करा सके। अब इनकी कोई औकात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को तो ये बताएंगे भी नहीं, और संत रामपाल जी महाराज साइन कैसे करेंगे, अभी बना ही नहीं सकते। अब ये संत रामपाल जी महाराज से आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट 26/3/1999 बनाया था, वो फर्जी ट्रस्ट था, या यूं कहे कि इन्होंने अपने नाम से ट्रस्ट बनाया था, और संत रामपाल जी महाराज केवल मोहरा बना रखा था फर्जी साइन कर करके ना, कि संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में अधिकार पत्र दे रहे। ये अधिकार पत्र हम लोगों को दिखाने के लिए था, लेकिन तुम्हारा इंटरनल अधिकार पत्र दूसरा था। और ये तुम्हारी पोल खुल गई FIR नंबर 429 FIR नंबर 443 में,
जो आवश्यक वस्तु अधिनियम वाले केस में, जिसमें सिलेंडर वाले केस में जो राजेंद्र ट्रस्टी था, राजेंद्र ट्रस्टी के नाम से 12 सिलेंडर पास थे सतलोक आश्रम बरवाला के लिए, लेकिन 2013 से वो 12 सिलेंडर भी नहीं ले गए और फिर भी उस आश्रम के अंदर 408 सिलेंडर बरामद हुए। और उसमें आपने कोर्ट जो है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड मांगता रहा, इसका चेयरमैन कौन है, तो आपने वो डीड नहीं दी और राजेंद्र को भी सजा हुई। आप उसको बचाने के लिए आप सेशन कोर्ट चले गए। सेशन कोर्ट में भी आपने उस डीड का जिक्र नहीं किया। सेशन कोर्ट में जाए, यहाँ तो सजा हो गई थी, अभी सजा को चुनौती देने के लिए आप सेशन कोर्ट चले गए। सेशन कोर्ट में आपने ये नहीं दिखाया कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से सिलेंडर है, वहाँ आपने ये दिखाया कि ये सिलेंडर जो भगत समाज जो आता था वो लेकर के आता था और खाली सिलेंडर यहाँ से वापस ले जाता था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, नेपाल से तब भगत आते थे। तो धन्य इस न्यायपालिका को क्या कहा जाए, धन्य वो जज जिनको इतनी भी अकल नहीं आई कि सिलेंडर ट्रेन या बस या अन्य साधन के द्वारा कोई भी व्यक्ति सिलेंडर नहीं ले सकता। और ये भगत समाज ज़्यादा ट्रेन से आता था या बस से आता था, तो ये सिलेंडर कैसे लेके आते थे? इस बात को सेशन कोर्ट ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया, या यूं कहे कि कोई सेटिंग थी? ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। केवल सुनने में लगता है वो छोटी बात है। इस बात पे इनके पक्ष में निर्णय क्यों सुनाया, जबकि ये और गहरी साजिश फंस गए थे? पिछले जजमेंट को देखना चाहिए था। खैर, विधायक जी आपके लिए सारी बातें बता रहा हूं, और अन्य जितने नेता मंत्री आ रहे हैं उनके लिए, हालांकि वो वीडियो देखें या ना देखें, माप तो ये नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महा के शिष्यों को या अन्य जो लोग संत रामपाल जी महा का विरोध कर रहे हैं या उनके पक्ष में हैं, उन सबको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हालांकि आप देखें तो न देखें, आपकी मर्जी। जो देखेगा समझेगा वही आगे जवाब सवाल कर सकता है। तो ये 1/3/2012 को आपने मुनिंदर धर्मार्थ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया। इसके पहले आपने 2010 में फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा सिंधु बनाई। पहली बार आपने वो फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा खुल करके आपने मानसरोवर पार्क रोहतक में आपने राष्ट्रीय सभा सेवा सिंधु बनाई। और पढ़े लिखे मूर्ख लोग रोहतक में जाकर के वहाँ मानसरोवर पार्क में आप लोगों ने मीटिंग किया, जबकि संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला में विराजमान थे। यानी संत रामपाल जी महाराज के सामने आप लोग कोई मीटिंग नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज कोई भी कार्य बताकर नहीं करते, क्योंकि तुम तो संत रामपाल जी महाराज के दुश्मन हो। ये सारे एविडेंस हमारे पास हैं। अब विदाउट एविडेंस हम बात नहीं करते और लाइव बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो पर कार्रवाई कर सकता है अगर दास झूठा है, कहीं भी कोई एफआईआर कर सकता है। हम तो खुल के बोलते हैं। दूसरी बात, फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा सिंधु में संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं था। यही 51 गुंडे सदस्य थे, वो भी हमारे सबके पास डीड है। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज नहीं था, इसलिए सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज नहीं था। और उसमें एक और प्रमाण के आधार पर आपको बता रहा हूं कि पंजाब नेशनल बैंक में जो खाता खुला था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नाम से, बैतूल में विष्णु साहू के नाम खाता खुला था और यहाँ सब इन गुंडों के नाम खाता खुला था। और खाता सीज होने के पहले पहले करोड़ों रुपए उससे निकाला गया, उसके भी हमारे पास सबूत है।
बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट शतलोक आश्रम धनाना उसके नाम था। अगर संत रामपाल जी महाराज के डायरेक्टर होते, संत रामपाल जी महाराज चेयरमैन होते, तो जो 27 करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ था, 27 करोड़ रुपए जो सरकार का खर्च हुआ था संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए, वो सरकार अपना पूरा पैसा संत रामपाल जी महाराज से वसूल लेती। जब संत रामपाल जी महाराज के संस्था या संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरी संपत्ति की जांच हुई, तो ना तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से सतलोक आश्रम बरवाला था, ना तो संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के चेयरमैन थे। जिस फर्जी पर्चे पर आपको नाम दीक्षा दे रखी है 2012 के पहले, जो भगत ना, जो अपने आप को कहते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, बड़े गर्व के साथ से, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को बिना प्रमाण के बात मान ली। चलो खैर, उसमें नहीं पता था, अब तो पता चल गया, लेकिन अभी भी सवाल नहीं खड़ोगे करोगे। मतलब दर्शन करने के लिए बड़ी चिंता, दर्शन तो खूब किए थे 2014 तक, क्या लाभ मिला आपको? तो वो 27 करोड़ रुपए संत रामपाल जी महाराज को वसूला जाता। करौथा आश्रम अगर संत रामपाल जी महाराज का होता तो करौथा आश्रम बेच करके वसूला जाता। वो करौथा आश्रम देखो आज इनके अंडर में आ गया संत रामपाल जी महाराज जी जाने के बाद। और सतलोक आश्रम बरौला वो अभी तक क्यों नहीं इनके अंडर में आया? हो सकता है आने वाले समय बहुत जल्दी वो भी इनके पास आ जाएगा, या देशद्रोह का केस चल रहा है इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि वो तो संपत्ति इनकी है, उसमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं था, सतलोक आश्रम करौथा भी संत रामपाल जी महाराज का नहीं था। इसके अलावा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज का नहीं, 1/3/2012 को जो बनाया गया था वो तो टोटल फर्जी है। उसमें भी FIR नंबर 429/430 में जो नागेंद्र चौहान ने कैमरे लगाए थे, उसने कहा था कि ये कैमरे जो हमने लगाए हैं, और 18 नवंबर को 2 से 2:30 बजे के बीच में वहाँ से निकला हूँ, तब पुलिस ने मुझे नहीं रोका था, तब किसी को आने जाने की मनाही, बाहर निकलने की मनाही नहीं थी। और उसने कहा कि बाकायदे कि हम जो यहाँ 120 कैमरे लगभग लगाए हैं, लगभग 120 कैमरे लगाए उस समय भरवाला कांड के समय उसको बुला के लगवाए गए थे। यहाँ तक मीडिया ने दिखाया था कि बाथरूम में, महिलाओं के बाथरूम में कैमरे लगे, तो ये उस समय महिलाओं के बाथरूम तक के कैमरे लगवाए थे, क्योंकि मीडिया ने वो कहते फुटेज दिखाए, ऐसे नहीं कि बोल दिया मुख से ना। और उस समय मीडिया सब अंदर बाहर गई थी, और स्वयं उसने स्वीकार किया कि हमने 120 कैमरे लगाए। और उसने यहाँ तक कहा कि मैं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर वो स्लिप पर, पे स्लिप पे पैसा मुझे मिलता था, और जो पैसा देता था और जो कैमरे लगवाने के लिए बुलाता था वो बलजीत है, और बलजीत वर्तमान समय में कोर्ट में है। उसने पूरी बात खुलासा कर दिया वहाँ पे ना। तब कोर्ट ने कहा था कि वो पर्ची लेके के यहाँ जिस पर्ची पैसा आप लेते हैं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, जब दोबारा उसको कोर्ट में पेशी पे रहा कोर्ट में, तो उसने कहा मेरी रसीद खो गई है, झूठ बोल दिया। इन गुंडों ने वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की रसीद वहाँ नहीं दे दिया। क्यों? अगर वो रसीद वहाँ दे देता तो फिर वही कोर्ट उसी तरह करता कि भैया तू डीड दे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड दो संस्था की। तो ये वहाँ पर भी इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड नहीं दी। क्यों नहीं दी? या फर्जी या असली, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी डीड बना रखे थे वो भी वहाँ नहीं दी, और जो असली डीड बना रखे थे उसको भी नहीं दिया। क्यों? अगर असली डीड को देते तो ये पूरे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे फंसते, और नकली डीड देते तो यही लोग फंसते, क्योंकि जो वहाँ प्रमाण देगा उसी को प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये प्रमाण सही है या गलत है, और उसको प्रमाणित करवा के देना होगा। और संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी डीड रखे थे, अब इसको प्रमाणित कहाँ से करवा के लाते? क्योंकि उसमें तो फर्जी साइन है। तो इन हरामखोरों ने वहाँ नहीं दिया। विधायक कुलदीप वत्स जी
या अन्य जितने नेतागण आ रहे हैं, ये वीडियो अच्छी तरह ध्यान से देख लें। तुम भले अपने आप को कुछ भी कहो, लेकिन दुनिया सब जान रही, भगत समाज जान रहा है कि तुम कितने अच्छे हो। वो आदमी के विचार नहीं बता सकते। दूसरी बात, जब पवन ठग के खिलाफ इन्होंने FIR की, जो प्रचार प्रसार के लिए दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज ने चांद राठी को अधिकार दे रखा है, उसमें उस केस में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की पूरी डीड लगा दी। देखिए, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की पूरी डीड लगा दी। मतलब जब चार्जशीट दाखिल होने के सही में शुरुआत में लगा दी, और वो FIR नंबर 429 में 443 में वो डीड मांगते रहे, कोर्ट मांगता रहा, डीड नहीं दिया। और यहाँ फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड लगा दी पवन ठग के केस में। संत रामपाल जी महाराज उसमें जेल में थे, अब जेल से बाहर है। कल को संत रामपाल जी महाराज का जब वो केस चल रहा है और संत रामपाल जी महाराज कोर्ट से जब हाजिर होंगे, और ये अगर सवाल जज कोर्ट में उठ गया कि फर्जी ट्रस्ट है, फर्जी डीड है, तो फंसेगा कौन? संत रामपाल जी महाराज फंसेंगे। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वकालतनामा कि जिस वकील को दे रखा है, अब वकील सर्वे सर्वा हो गया, अब संत रामपाल जी महाराज से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वकील गद्दारी कर रहा है, वकील वो फर्जी डीड लगवा दिया, चार्जशीट दिलवा दिया, चार्जशीट में वो फर्जी डीड दिलवा दी कि संत रामपाल जी महाराज फंसे। ये जितने वकील थे संत रामपाल जी महाराज को चारों तरफ से फंसा रखे थे। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सतलोक आश्रम बरवाला किसी संस्था के द्वारा संचालित ही नहीं है। कानूनी तौर से सतलोक आश्रम बरवाला किसी संस्था के द्वारा संचालित ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो एज ए किराए पर रहते थे या एज ए फ्री वहाँ रहते थे। ट्रस्ट दूसरे का, उस ट्रस्ट से संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं, उस आश्रम से कोई लेना देना नहीं। तो पूरी तरह संत रामपाल जी महाराज को फंसाया। और 17 मई 2018 में इन्होंने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया। वो तो संत रामपाल जी महाराज का है ही नहीं। जिस आश्रम में विधायक कुलदीप वत्स जी और सारे नेता जो जा रहे हो ना, ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो है ना के नाम से आश्रम रंधावा खत्री उसके मुखिया हैं। अभी तो केवल हमने वो डीड देखी इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस डीड में ये नहीं लिखा कि सतलोक आश्रम धनाना का उसमें जिक्र हो, ये नहीं है। उस डीड में सतलोक आश्रम धनाना का नाम नहीं है। उस डीड में संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं है। उस डीड में संत रामपाल जी महाराज के नाम से किसी भी तरह कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। उस डीड में वीरेंद्र का नाम नहीं है, ये हत्यारों गुंडों के नाम नहीं उसमें। तो आप जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, अगर वो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से चल रहा है सतलोक आश्रम धनाना, तो फिर आप ही बताइए जो परमिशन आप लेते हो, जो कार्यक्रम कराने का जो परमिशन लेते हो, जो वहाँ का SDO गोहाना SDO आपको जो परमिशन देता है, उस परमिशन लेटर में तेजा सिंह नामक व्यक्ति ऊपर अपना नाम लिखता तेजा सिंह सतलोक आश्रम, और नीचे लिखता विषय ग्राम धनाना में भंडारा कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज को परमिशन देने के विषय में। अब बताइए, एक तेजा सिंह नामक व्यक्ति जो टाइपिंग वाले लेटर में लिख के दे रहा है कि इनको जो है धनाना में, ग्राम धनाना में भंडारा कराने की परमिशन मांग रहा है, और SDO वहाँ का परमिशन दे रहा है। उसमें कोई मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम नहीं, किसी संस्था का नाम नहीं। और बताइए, संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन दे रहा था जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। तो 1 मई से 3 मई तक जो वहाँ विश्व शांति समागम जो करेंगे, तो ये बताइए वो परमिशन किस नाम से ले रहे हैं?
तो विधायक जी इस सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जब आप कानून की चुंगल में जब फंसोगे ना, तो सार्वजनिक जीवन में जो आप हुआ भाई जो बकते रहते हो ना, जब आदमी फंस जाता है तब उसको पता चलता है कि अप्रमाणित झूठी बात जो अपने स्वार्थ के लिए बोल गए, आज वो आपके गले की हड्डी बन गई। हम तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इसलिए इस मार्ग पे हम किसी खिलाफ FIR नहीं करेंगे। तुम्हें जितनी मर्जी आए और नेता मंत्री सांसद आए जितनी मर्जी आए FIR कर लें, हमें तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज तो मुझे पूरी दुनिया जान गई है कि कानपुर वाला रामचंद्र दास का कभी गांव और कानपुर शहर में आसपास कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। अगर ये दास संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से दास रामचंद्र अगर जेल जाता है तो गुरु जी के साथ हुए अत्याचार के बारे में खुलासा करता है। जिन हत्यारों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, अन्य भाई बहनों को जान से मार डाला, वो सारे सबूत से पूरी दुनिया के सामने बोलता है। अन्य जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य बने हुए उन सब तक सच्चाई पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और इस वजह से हमें पंजाब जेल जाना पड़ा, वहाँ 27 घंटे जेल में रहे, 7 साल केस लड़ा। ऐसे तमाम मुकदमे लगाए उन्होंने। शामली में लगाया मुकदमा, एक तो अपने आप ख़त्म हो गया था, एक अभी चल रहा है। तो उसमें हमें ना जाने की आवश्यकता पड़ती है और ना कोई जमानत कराने की नाम आवश्यकता पड़ती है। और एक ये विधायक कुलदीप वत्स जी ने जो लेटेस्ट मुकदमा यहाँ लगा दिया, अब विधायक कुलदीप वत्स जी की पूरी पोल खुल गई। और ये हमने नहीं, ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, जिसके वजह जिस प्रशासन को इन्होंने भेजा था, जिन CIA वालों को 2 गाड़ियों से भेजा था, 10-12 लोगों को भेजा, एक कानपुर के ई रिक्शा चालक को पकड़ने के लिए। आनन फानन में इतनी तेज कार्रवाई हुई और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने दामाद की तरह स्वागत किया उन लोगों का। पूरा खर्चा दिया कानपुर का सुखू प्रसाद मौर्य जो नामदान संचालक है आपके दान पाठ दशवांश का पैसा लगाया गया, ऐसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। और नहीं तो इतनी जल्दी पुलिस आती ही नहीं। यही काम किया था पंजाब में, स्वयं की प्राइवेट गाड़ी करके वहाँ से आए थे। तो ये सबको पता हो गया। विधायक जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने जो FIR करके बहुत अच्छा काम किया। आपकी वजह से हरियाणा का पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री, कोई ऐसा नहीं जो अब मुझे जान न गया हो, वैसे भी लोग मुझे जानते थे। तो विधायक जी जो खुल करके आप झूठ बोल रहे थे ना सतलोक आश्रम धनाना में, ये यहाँ पे हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे ना, हमें FIR करते हैं क्योंकि हम हमारा कहते गुरु कर ले वकील मुकदमा भारी है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो ये तो आपको वहाँ त्रिपुटी में पता चलेगा। तो भगत भाइयों, ये सांसद विधायक नेता मंत्री जो जा रहे हैं, इनसे सवाल करो। हम तो बहुत सवाल किए और अभी भी लोगों को नंबर मिला रहा हूँ, लेकिन उठा नहीं रहे। जैसे मोहनलाल बड़ौली जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से हैं, वो गए थे सतलोक आश्रम बरवाला में, उनका नंबर भी हमने निकाला था, लेकिन फ़ोन लगाया नहीं उठा रहे। अब काफ़ी सावधान हो गए लोग, अब उठाएंगे भी। हाँ, और भी 1-2 के नंबर मिलाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, परमात्मा के आशीर्वाद से दास ने ड्यूटी पूरी की और आप सबका काला चिट्ठा ऐसे उजागर करता रहूँगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को अपना दिल दिमाग
खोलकर चलने की आवश्यकता है कि वही हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो 2014 बरवाला कांड के पहले कोई नेता मंत्री संतरी संत रामपाल जी महाराज के आसपास फटक नहीं सकता था। और पूरी दुनिया में, पूरे देश दुनिया में ये बात सब जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी सतलों का आश्रम धनाना जो बरवाला से चल रहा था, उसके अंदर एंट्री करने के बाद, वो एंट्री अगर करना है तो चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, वो एक ही लाइन में चलता था, एक ही साथ बैठता उठता था, एक ही साथ सारी समान व्यवस्थाएं थीं, कोई परिवर्तन नहीं था। और संत रामपाल जी महाराज स्पेशली किसी से नहीं मिलते थे। लेकिन 10/4/2026 से जब से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए हैं, तब से कोई भगत नहीं मिल सकता उनसे डायरेक्ट। अब उसको टोकन दिया जा रहा है और उसको उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने बंधक बना रखा है। नेता मंत्री खाप पंचायत के लोग आएंगे, उनको स्पेशल मिलवाया जाता है, पगड़ी भेंट की जाती, कोई हल भेंट कर रहा है, ये मान सम्मान दिया जा रहा है। कबीर साहब के मार्ग में मान सम्मान का कोई मतलब ही नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज को तो इतना बड़ा मान सम्मान मिला है, जो सार नाम सार शब्द मिला है, जिसके जाप करने से यहाँ की 84 लाख योनियों से इनसे सबसे निकल जाना है। ये यहाँ भौतिक मान सम्मान किस काम के, जो सतलोक का मान सम्मान है, उससे बढ़कर कोई मान सम्मान नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज को आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज योगी हैं। संत रामपाल जी महाराज इन भोगों की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम आप कितना खुश हैं कि हमारे गुरु जी का एक सांसद विधायक सम्मान कर रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को समझना चाहिए, ये आप भी योगी बनने आए थे और आज आपको आपके गुरु से दूर किया गया और नेताओं से मिलवाया जा रहा है। ये आवाज़ किसको उठानी चाहिए? हमें, आपको। लेकिन हम आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम वहाँ उसी हिसार जेल की तरह दूर से दर्शन हो जाए बस खुश हो गए। जो 24 घंटे में पास रहे थे कमाल जैसे लोग, सार नाम तक दिया था, आखिर में वो भी गुरदोही हो गए थे। इसलिए परमात्मा ने कहा था, जो गाय का उदाहरण दिया था, जो गाय होती ना, तो उसके जो थन के पास होता है चीचड़ होता है, वो खून पीता है, और जो बछड़ा होता है वो दूध होता है, वो दूध पीता है। तो ये परमेश्वर ने बरवाला में कई बार बताया था, इशारे करके, और कुछ भक्तों को बताया था जिनको मारपीट करते थे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला में कहा भी था, एक बार नेपाल के किसी भक्तों को उन्होंने बहुत मारा था, तो वो लेटर संत रामपाल जी महाराज के पास किसी तरह गया, तब संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बताया था कि ये सब तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये प्यारी आत्माएं इतनी दूर से आती हैं और आप यहाँ उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। जिस दिन मुझे 10 भगत सच्चे भगत मिल गए, उस दिन मैं इन सबको त्याग दूंगा। आप विचार कीजिए कि 10/4/2026 को जो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ करके ना उन गुंडों के साथ गए हैं, तो ये परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज़ अभी तक सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर 10 सच्चे भगत मिल गए होते तो संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों को छोड़ दिए होते। इससे हम आपको, जो लाखों करोड़ों हम लोग अपने आप को भगत मानते हैं ना, विचार करना चाहिए कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। तो ये विधायक कुलदीप वत्स जी, आपसे सवाल होंगे। हमने तो आपको बता दिया, अब कोर्ट में आप कैसे साबित करोगे कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है? संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, तब करोड़ों रुपए कैसे भेजा, कहाँ से आया? मुंह से बकना बहुत आसान है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे आपको क्या प्रमाण देंगे? और संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप कह ही नहीं सकते हो संत रामपाल जी महाराज करोड़ों रुपए दिया है। कहाँ से आया करोड़ों रुपए? पढ़े लिखे हो ना, लिखा पढ़ी सब होती है, लेकिन आप जानते हो कि ये हिंदुस्तान भेड़ित हिंदुस्तान है। आप कुछ भी बकते रहो, लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा तो हम तो सांसद विधायक नेता ठहरे, हम तुरंत पुलिस का, प्रशासन का पावर का इस्तेमाल करके तुमको घर से उठवा लेंगे। तुम्हारे देखते ही
अन्य कायर लोग डर जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। नहीं तो जिस तरह से तुमने हमें अरेस्ट करवाया था, उस प्रकार अगर जिस तरह संतराम पाजी माँ को जेल में डाला गया था और अब हम आप लोग जान भी गए थे, अगर इन गुंडों के खिलाफ आज भी खड़े हो जाएं तो कल संतराम पाजी माँ इन गुंडों के चुंगल से बाहर आ जाएंगे, अब टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से ना, जिस तरह हम जेल गए थे, अगर तुम जैसे विधायकों के खिलाफ ये संतराम पाजी महा के नाम के शिष्य खड़े हो जाते ना, तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि आश्रम में जा करके आप इस तरह पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल सकते थे। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ तो भगत समाज अपने स्वार्थ के लिए परेशान है, गुरु के दुखों से कोई लेना देना नहीं, और किसी को डर भय नहीं है कि यार एक पल बाद पता नहीं हमारी मृत्यु हो जाए, या लीवर फेल हो जाए, या किडनी फेल हो जाए, या एक्सीडेंट हो जाए। कोई डर भय नहीं किसी के अंदर। लगता है जैसे हम हजारों साल तक ऐसे जीवित रहेंगे। और ज्ञान की बात करेंगे नरसिंह जी की। नरसिंह जी को डर था जब उनको ज्ञान हो गया था, और आज हमें आपको कोई डर नहीं। तो ये हमें आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। विरोधी हैं वो तो विरोध तक करते रहेंगे, उनका काम यही है, और वो कर ही क्या सकते हैं। तो इसलिए आज ये जो 19/4/2026 फर्रुखाबाद में अरविंद जी के यहाँ जो हमारे भाई बहन सब आए हुए हैं, उनको एक झलक दिखा देता हूँ। ये सब जो है, आ रही तस्वीर आपकी, सच साहब करो तो सामने आ जाओ ना, आ तो रही है। ये सब जो है यहाँ पर सच साहब करो, तस्वीर आ रही है आप सच साहब जी, सच साहब जी। तो विधायक जी भी तो नाम ले लिया है। हाँ, तो इनसे भी जो सवाल करो। इतनी देर से सुना क्या रहे थे आपको? इतनी देर से सुना क्या रहे थे? नाम क्या ले लिया है? वो तो हमें आपको मूर्ख समझते हैं, ये नाम थोड़े लेते हैं। ये नेता रोज अपने बाप बदलते हैं, रोज अपने बाप बदलते हैं नेता। इनको सीट चाहिए ना वोट चाहिए और कुछ नहीं। ये तो जानते हैं कि किस तरह से तुम्हारे भावनाओं को चेंज करें। हाँ, अपना मिलाया तो हमारा वोट मिले। हाँ, तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, और परमात्मा ने कल से यहाँ से प्रोग्राम चालू करवा दिया है। अब इसी तरह हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, और ये सच्चाई वाले वीडियो बना बना कर डालते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करो, और अपने अपने YouTube चैनल में, फेसबुक में भी शेयर करो। सच साहेब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। दास का मोबाइल नंबर है 8810 89 82 72, कानपुर से रामचंद्र यादव। सच साहिब। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिन्न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पूर्ण मूठ न लागे, उलटताई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पेलिया सतगुरु लाग दुहाई, कह कबीर हम जम दिल पेलिया सतगुरु लाग दुहाई। शाह साहिब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, और मिले तो दंडो बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगाए। शाह साहिब जय हो बंदी छोड़।